अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मौसम के बदलते और गर्मियों के आते ही जो सबसे पहले चीज़ हमें नज़र आना शुरू होती है वो है कॉकरोचेस। किचन को बहुत अच्छे से साफ़ रखने के बावजूद कहीं ना कहीं ये आपको नज़र आ ही जाते हैं और इनसे बहुत ही ज़्यादा कराहत होती है, क्योंकि जाहिर बात है ये गटर में होते हैं और वहाँ से निकलते हैं, फिर खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, बर्तनों के ऊपर फिरते हैं, और जो कि बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होता। आप इनको मारने के लिए मार्केट से स्प्रे लेके आते होंगे, जो सामने आते होंगे वो तो मर जाते होंगे, लेकिन दूसरे दिन ये फिर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ये स्प्रे काफ़ी महंगे होते हैं। इसके साथ ही इनमें केमिकल्स होते हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो आज मैं आपके साथ 2 डिफरेंट ट्रिक शेयर करूंगी जिनसे आप इन कॉकरोचेस को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपका घर इनसे साफ़ हो जाएगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 की तरफ। इसमें आप बनाएंगे छोटी छोटी गोलियां या लड्डू, जो कि आपके खाने के लिए नहीं होंगे बल्कि होंगे कॉकरोचेस के खाने के लिए। इसके लिए जो हमें पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो है बोरेक्स पाउडर। ये वही बोरेक्स पाउडर होता है जो कि हम कैरम बोर्ड के ऊपर उन्हें स्लिपरी बनाने के लिए डालते हैं। ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से आसानी से मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होता। आप इसे अपने किसी भी घर के बर्तन में जो आप यूज़ करते हैं डाल सकते हैं बग़ैर किसी डर के। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर इसके बाउल में डाल दिए हैं। और अब जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है कलफ। ये कपड़ों पे लगाने वाला जो माया होता है वो, या इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच भरकर मैंने इसका डाला है, यानी बोरेक्स पाउडर से आपने इसको कम डालना है। मेरे घर में अभी क्योंकि कॉकरोचेस नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आपके घर में कॉकरोचेस हैं तो फिर आप इस क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। और बस अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो इससे पहले मैंने चम्मच से मिक्स किया, अच्छे से ये नहीं हो रहा था तो फिर मैंने हाथों से ही इसको मिक्स कर लिया और इसे हमने आटे की तरह सख्त गूंद लेना है। नरम नहीं बनाना, सख्त ही गूंदना है। वैसे जब इसके अंदर बोरेक्स पाउडर होता है ना, तो आप इसे सख्त भी गूंद लेंगे तो थोड़ी टाइम के बाद आपको ये लगेगा कि ये लिक्विड हो गया है। एक्चुअली ये होता सख्त ही है, लेकिन क्योंकि बोरेक्स पाउडर स्लिपरी सा होता है ना, तो उसकी वजह से ये हमें ऐसे लगता है ये लिक्विड बन गया, लेकिन ये लिक्विड बनता नहीं है। आप इसको बनाकर जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसको इस तरह से गूंदने के बाद इसकी आपने छोटी छोटी गोलियां बना लेनी हैं, जैसे फ़िनाइल की टैबलेट होती हैं उस साइज़ की बना लें। और फिर इनको आपने डालना है शुगर में। जी हाँ, थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करेंगे वो है शुगर। तो 1 चम्मच मैंने शुगर ली है। चीनी को इसके अंदर मिक्स नहीं करना, बल्कि जब ये सारी गोलियां आप बना लेंगे ना, तो फिर इन गोलियों को आपने चीनी में रोल करना है, यानी इसके ऊपर आपने चीनी को कोट करना है। तो इस तरह से ये सारी मेरी ये छोटी छोटी गोलियां तैयार हो गई हैं और फिर इनको मैंने ये चीनी के अंदर रोल कर लिया है। तो बस अब जब हम इनको डालेंगे और कॉकरोचेस इस चीनी की वजह से इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, और जब वो इन टैबलेट्स को खाएंगे तो फिर बोरेक्स पाउडर और कलफ इनके मैदे में जाके उसको ख़राब करेगी और ये मरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपने इस बात की फ़िक्र नहीं करनी कि चीनी की वजह से चूंटियाँ आ जाएंगी। चूंटियाँ भी इस बोरेक्स पाउडर की वजह से इन टैबलेट्स के करीब नहीं आएंगी। और जब आप इन्हें बना लेंगे तो फिर आपने इन्हें डाल देना है अपने किचन की उन जगहों पे जहाँ पे आपको लगता है कि कॉकरोचेस ज़्यादा हैं, यानी कैबिनेट्स के अंदर, चूल्हे के नीचे या चूल्हे की साइड पे, या इस तरह से ओवन के नीचे या सिंक की जो कैबिन बना होता है वहाँ पे इनको डाल दें, क्योंकि ये मोस्टली वहीं से निकलते हैं। तो बस आप देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर ही आपको कॉकरोचेस कहीं नज़र नहीं आएंगे। अब सेकंड आपके साथ एक स्प्रे शेयर करने लगी हूँ, जो कि जब आप बनाएंगे ना तो न सिर्फ कॉकरोचेस का खात्मा करेगा, बल्कि इससे आप लिजर्ड वगैरह के ऊपर भी जब करेंगे ना तो वो भी भाग जाएंगी, दोबारा से आपके घर में नहीं आएंगी। इस स्प्रे को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना, बल्कि जब आप अपने घर में कुछ भी बनाने के लिए प्याज को काटें तो उनके छिलकों को आपने फेंकना नहीं है, बल्कि उन्हें आपने संभाल लेना है। फिर अगर प्याज के साथ लहसुन वगैरह के छिलके भी हो जाएं तो वो भी बेस्ट है। इसके बाद जी आपने पैन में 1.5 से 2 कप के करीब पानी लेना है और उसमें ये सारे छिलके डाल देने हैं। उसे आपने चूल्हे पे बॉयल होने के लिए रख देना है। साथ ही इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने डालनी है वो है माचिस की तीलियाँ। तो 7 से 8 आप इसमें माचिस की तीलियाँ डाल दें
और बस इसको बॉईल होने दें। जैसे जैसे ये बॉईल होगा तो प्याज़ों का जो एसेंस है वो इसके अंदर शामिल होता जाएगा और जो माचिस की तीलियाँ हमने डाली थी उनका जो ऊपर मिसाला है वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और इसका कलर इस तरह से रेड हो जाएगा। फिर आपने अच्छा सा बॉयल आने के बाद इसे उतार लेना है, इसे ठंडा होने देना है और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसे स्टेन कर लेना है, यानी इसके अंदर से ये सारे छिलके वगैरह रिमूव कर देने हैं। और स्टेन करने के बाद आपने इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। और अब जी ये स्प्रे हो गया आपके पास तैयार। इसको अब आप अपने किचन के कॉर्नर्स में स्प्रे कर दें, सिंक के नीचे वाले कैबिन में स्प्रे कर दें, डस्टबिन के कॉर्नर में स्प्रे करें, या जहाँ पे भी आपको हो कि वहाँ पे काकरोचेस होते हैं वहाँ पे आप इसे स्प्रे करें। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ किचन कैबिन्स या ड्रॉर्स में आप स्प्रे नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसा करें कि कॉटन लें और कॉटन को इस स्प्रे से वेट कर लें अच्छे से और इस कॉटन का बॉल सा बना के उस कैबिन में या उस ड्रॉर में रख दें, तो ये भी उतना ही इफ़ेक्टिवली काम करेगा और आप देखेंगे कि आपके घर में मक्खी, मच्छर, कॉकरोचेस, चींटियाँ इन सब का सफाया हो जाएगा। तो ये थी जी 2 नेचुरल ट्रिक्स जिनमें ना तो आपका इतना पैसा खर्च होगा और बिल्कुल भी हार्मफुल भी नहीं होंगी और आपके घर को इंसेक्ट से पाक कर देंगी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अच्छी लगे तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।